ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। क्योंकि माँ, पिता डांटे तो माँ सहारा, और माँ भी कहीं डांटे तो डबल माँ। 2 बार माँ बोलो तो क्या बनेगा? तो तुमन का हो गांव के मामा। छत्तीसगढ़ को मामा गांव बोलते हैं तो सब मामा मामी तो हो। अब ये अलग बात है, कई लोग शकुनी मामा हो गए हैं, कंस मामा, वो अलग बात है। वो अपना अपना गुण है, चरित्र है, कर्तव्य है। आप क्या करते हो, कैसे जीते हो, क्या खाते पीते हो, वो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप सच्चरित्र हैं, यदि आप मानवतावादी हैं, यदि आप राम भक्त हैं, सनातनी हैं, तो एक बात अच्छी तरह से जान लीजिएगा, आज भी हमारे भीतर वही भाव हिलोरे लेता है कि अयोध्या में राम जी हैं तो क्या हुआ, वो भगवान होंगे, लेकिन हमारे तो वो भांचा राम है। हमारे लिए तो उनका हमारा संबंध है, हमारी रिश्तेदारी है राम से।
हम राम से रिश्तेदारी निभाने वाले लोग। इसीलिए यहाँ सबरी के जूठे मेवे खाने भगवान आए थे। इसीलिए भगवान राम वनवास काल में यहाँ जंगल जंगल घूमे थे। यहाँ के जंगल झाड़ियों में भगवान राम के आज भी चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। आज भी यहाँ के वन पर्वतों में भगवान राम और सीता की कहानियां छुपी हुई है। यहीं राम जगों का चरण तीर्थ या राम रेखा धाम कैलाश गुफा जैसे स्थान या सिया देवी भोला पठार दिखाई देते हैं। ये छत्तीसगढ़ की धरा जहाँ राजीव लोचन में राम ने कुलेश्वर महादेव बना दिया, यही छत्तीसगढ़ की धरा जहाँ सीता जी ने सीता खोह में वनवासी माताओं को बांस की टोकनी बना सिखा दिया, यही वो छत्तीसगढ़ जहाँ लोमस ऋषि ने काकभूषुंड को रामायण दिया, यही वो छत्तीसगढ़ जहाँ वल्लभाचार्य ने चंपारण में जन्म लिया, ये वही छत्तीसगढ़ जहाँ राम को स्वयं खोजते आने पड़ा कि सबरी कहाँ, वो सबरी का जन्म हुआ। और धन्य छत्तीसगढ़, राम होते ही नहीं वो कौशल्या तो छत्तीसगढ़ ने दिया। ये कौशल्या की जन्मभूमि है हमारी छत्तीसगढ़। महानदी के किनारे मां कौशल्या का जन्म होना, और महानदी के किनारे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, कोई पंडित को पूछो भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण आप सब जानते हो, आजकल खूब सुनते हो प्रदीप मिश्रा जी का, सुन रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग है ना भारत में, पूरे भारत मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है। छत्तीसगढ़ में कोई है? मध्य प्रदेश में उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, गुजरात में सोमनाथ है, नागेश्वर है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, और आंध्र प्रदेश में क्या है भाई, तो वहां पे मल्लिकार्जुन है। ऐसे ही हम उत्तराखंड चले जाए तो केदारनाथ है, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, एक भी ज्योतिर्लिंग छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक बार मैंने विचार किया, जब छत्तीसगढ़ इतना पवित्र भूमि है, यहाँ कौशल्या का जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ भारत का हृदय है, तो छत्तीसगढ़ में एक भी ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं है? एक आध महादेव तो यहाँ आना था, लेकिन एक भी नहीं है। ऐसा यदि कहते हैं तो एक बात याद करना चाहिए कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अकेले छत्तीसगढ़ में 21 ज्योतिर्लिंग है। महानदी के किनारे किनारे शुरू करोगे कर्णेश्वर, चंपेश्वर, कुलेश्वर, गंधेश्वर, रामेश्वर, तुकेश्वर, पटेश्वर, पूरे महानदी के किनारे किनारे 21 शिवलिंग ऐसे हैं जिनको किसी ने बनाया नहीं है। और उसके अलावा भूईफोड़ महादेव जगह जगह है। कितने महादेव के मंदिर है, सबसे ज्यादा तो शंकर जी के मंदिर है, सबसे ज्यादा प्राचीन जगह देखो शंकर जी के मंदिर है। और भगवान शंकर को मानने वाले यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ राम को मानने वाले कम, शंकर जी को मानने वाले ज्यादा है। और ये हम जो कहते हैं ना, ये भ्रांति है। अलग अलग नाम से, चाहे उसे पाटेश्वर कहो, उसे रामेश्वर कहो, उसे गंगेश्वर कहो, शिव तो शिव ही है। हम बुढ़ादेव भी कहते हैं, वो भी भगवान शिव ही है, जो सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी समाज के द्वारा माना जाता है। भगवान बुढ़ादेव कौन है? जब भी कोई बैगा गांव में मंत्र फूके और छेलाल पढ़ाए, पंचमी माथे जामड़ी पाठ ट्रैक्टर में भर भर के का छेलामल लाइन का कांदा जरी खवाया हुआ है ना, इसने कितने भाई चारा चरा लाते का बिच्छी के मंत्र, सांप के मंत्र, तो बैठे हुए काज हम बैगा बैठे हुई गलो तो कैसे सीखो? तो फूके पहले कहीं हुई पीगा हो गई, कहीं हो गई जर हो गई, बुखार हो गई, बिच्छी चाप दी, सांप सूंघ दी, तो कैसे कितने फूके? मोर फूके, महादेव फूके, ऐसे कितने तो फूके नहीं हुए, कहीं तो महादेव फूके होते। भगवान महादेव के बिना हम नहीं है। सबसे ज्यादा महादेव को मानने वाले क्यों? माता कौशल्या महादेव की बड़ी पुजारी थी। माता कौशल्या रोज भगवान शंकर की पूजा करती। और इसका प्रमाण क्या है जानते हो? क्योंकि भगवान राम भी रोज शिव जी की पूजा करते, रोज लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्री मोहि न दूजा, राम जी कहते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ इतनी माताएं बैठे हो, आप जो भगवान को पांव पड़ोगे, आपका बेटा भी उसी भगवान को पांव पड़ेगा। पक्की बात। आप अपने सास ससुर को प्रणाम करोगे तो आपका बेटा भी आपको प्रणाम करेगा, और आप अपने सास ससुर को प्रणाम नहीं करोगे तो आपका बेटा भी नहीं सीखेगा, बच्चे भी नहीं सीखते। ऐसे ही तुलसी माता में दिया जलाते हो तो भी तुलसी माता को प्रणाम करना सीख जाते हैं। आपके घर में जो देवी देवता, आप गणेश भगवान रखे हो, आप चाहे राम की करो, कृष्ण की करो, जिस भगवान की पूजा करोगे, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे उसी भगवान की पूजा सीखते हैं। तो राम जी शिव की पूजा रोज करते थे, कहां से सीखे होंगे? कि कौशल्या जी भी रोज शंकर की पूजा करती थी, वो परम शिव भक्त थी।
और भगवान शिव की कृपा से ही उनको आशीर्वाद मिला कि तुम्हें राम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। इसलिए परम शिव भक्त है माता कौशल्या। अब हम जिस स्थान की बात करते हैं ना, वो कौन सा स्थान है? तो जो पाटेश्वर हम कहते हैं वो भगवान शिव ही है, वो भगवान शिव का स्थान है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, श्री राज योगी बाबा जी कहते थे कि पाटेश्वर साक्षात भोलेनाथ महादेव का रूप है, और इसीलिए उस स्थान पर और कोई दूसरी जगह पे नहीं बना। पूरे दुनिया में है लेकिन नहीं बना। भाई कौशल्या जी का मंदिर तो और कहीं बन जाना चाहिए, चित्रकूट में बनना चाहिए, अरे जो अयोध्या है वहां बनना चाहिए कौशल्या मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, पर कौशल्या मंदिर किसी के बुद्धि में आया? किसी के सपने में क्यों नहीं आई कौशल्या माता मुझे बनाओ? बिहार में क्यों नहीं बने कौशल्या माता? और जगह क्यों नहीं बने? अच्छा राजीव में क्यों नहीं बना? डोंगरगढ़ बमलेश्वरी में बनना चाहिए, वहां क्यों नहीं बना? केवल पाटेश्वर में ही बनना क्यों है? क्योंकि वो भगवान शिव का स्थान है, और जहां शिव का स्थान है वहीं मां भगवती कौशल्या का भी दिव्य स्थान बनने वाला। ये पूरे विश्व का पहला धाम है। आज इसके प्रचार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से सहयोग लेने के लिए, आप सबको बताने के लिए मैं क्यों निकला हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? चलो आपके गांव में तो पहली बार आए, लेकिन फिर भी इस गांव में अभी हम कुछ नाम पढ़ेंगे, कुछ मुझे नाम दे देंगे। कोरचा टोला के बहुत से सम्माननीय लोग हैं जिन्होंने उस तीर्थ के योगदान में अपना दान दिया है, अपना पैसा दिया है, दान किया है वहां पर, और वहां जाते भी हैं। लेकिन इसके अलावा कई गांव हैं, जैसे मैंने बेतकाठी कहा बिल्कुल पास में, उस गांव में भी 30-40 परिवार हैं जो लोग वहां हर वर्ष अपना राशि देते हैं, संकल्प किए हैं, कोई 5,000, कोई 11,000, कोई 20,000। सबको लगता है कि ये धाम बनना चाहिए, तीर्थ बनना चाहिए। अभी हम मां कौशल्या की मूर्ति के लिए जब गए तो मूर्ति बनाने वालों ने कहा सबसे ज्यादा मूर्ति भारत में कहां बनती है? जयपुर में, जहां संगमरमर की मूर्ति बनती है। हम वहां गए कि माता कौशल्या का 7 फीट का दिव्य प्रतिमा गोद में रामलला को लेकर के बैठना है, तो मूर्ति बनाया जाए, क्योंकि अब 2026 में स्थापना होना है। अभी तक तो ये तय नहीं था कब होना है, लेकिन अब तय हो गया कि 3 साल में करना है। 2024, 2025, 2026, 3 साल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।